जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। सेशन 1 में देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है एंड सेकेंड में रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेकेंड जो सेशन होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन। ये दोनों 25-25 नंबर के होंगे, जीएस एंड इंग्लिश एंड आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग ये दोनों आपके 20-20 नंबर के होंगे। तो आइए आज के सेकंड सेशन यानी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस यानी जीएस प्लस इंग्लिश को हम सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में। तो जो 2023 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 1 जीएस प्लस इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है पार्ट 1 यानी जनरल अवेयरनेस में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो संगीता रेड्डी, रानी रामपाल, जानवी फूकन, आर श्रीलेखा। बेहद इंपॉर्टेंट, ये करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का है। तो इसका राइट आंसर है आर श्रीलेखा इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए इस पर कुछ समझने कुछ फैक्ट तो देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर बने तो यहाँ से आपको मिल जाए क्वेश्चन। श्री आलेखा 1 जून 2020 को केरल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुंद्रेमुख लौह अयस्क का खदान कहाँ स्थित है? ये ज्योग्राफी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट मैपिंग से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक। तो 42वें का राइट आंसर है डी, कर्नाटक में पड़ता है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है ज्योग्राफी का। तो आइए समझ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान पनम्बूर मैंगलोर आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ये संबंधित कुछ फैक्ट थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं इसे भी। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रारंभ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपका किसका है? बायोलॉजी का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो गॉल ब्लैडर कहा जाता है, इलियम कहा जाता है, जेजुनम कहा जाता है, इपिग्लाटिस कहा जाता है। आप सभी मित्र जानते होंगे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट प्लस थोड़ा सा उस तरीके का क्वेश्चन बचाया गया है। तो 43वें का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी आपका चौथा आंसर एपिग्लाटिक्स। तो आइए इस संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। 43वें एपी जो ग्लाटिक्स है एक पत्ती के आकार का कार्टिलेज होता है जो जीभ के पीछे स्वर यंत्र के शीर्ष पर या वॉइस बॉक्स में स्थित होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये एमटीएस का 2023 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। आप सभी मित्र वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों लगातार लास्ट तक बनेगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी हैं जो एमटीएस के एग्जाम के पेपर हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसे भी देख सकते हैं मित्रों। एंड डेली आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, वीकली करंट अफेयर भी चल रहा है। तो मंथली भी आज जाएगा आपका, उसे भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 44वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? देखिए ये भी मैपिंग का है आपका किसका उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ग्रैंड जल संधि एंड 9 डिग्री जल संधि। तो 44वें का राइट आंसर है थर्ड यानी 3, ग्रैंड जल संधि कहा जाता है। 44वें का राइट आंसर है 3। तो आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। 44वें का ग्रैंड जो चैनल है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। अगर आप सभी मित्र अगर जीएस को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सामने मैप भी रख लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैप से भी संबंधित है और सभी चीज़ों को सामने रख के पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी समझ में आएंगी जीएस से। देखिए मकसद ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, मकसद ये है कि प्रैक्टिस सेट साथ साथ हमारा जीएस की भी तैयारी हो जाए, एक रिविजन और हो जाए जीएस की। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। एंड देखिए हाँ निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है, इस चीज़ को भी जानते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है ये 45वां क्वेश्चन है पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म को निम्न के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, रंध्र, स्टोमेटा एंड नाभिक न्यूक्लियस एंड कणिका सूत्र कणिका
तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में। तो 45वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 45 का राइट आंसर 2, जिसे रंध्र यानी स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। 45वें का राइट आंसर 2 है। आइए से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ बायोलॉजी क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधे की जो पत्तियों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे अगर ये पत्ती है दोस्तों, तो इस तरीके यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इस प्रकार के आपके छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों, वही होते हैं जो भीतरी पादप ऊतकों और बाहरी पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसी वजह से इन छिद्रों को स्टोमेटा यानी हम रंध्र के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है यानी आपका 46 क्या कहता है, आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट। एंड आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने मित्रों ग्रुप में, क्योंकि स्टार्ट कर दी गया आप ही की डिमांड पर कि एसएससी एमटीएस का भी स्टार्ट करें दोस्तों। तो उसको वो भी स्टार्ट हो गया, एसएससी का चल ही रहा है। एंड हाँ देखिए, आपका बीएड का भी जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। एंड चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आइए सभी एक एक कर चीज़ों को स्टार्ट किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। एंड 46वां क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? 46 का राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे दोस्तों? बिंदुसार प्रथम, देवभूति प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम एंड चौथा राजाराम प्रथम, राजराज प्रथम। तो 46 का राइट आंसर है 4, यानी राजराज प्रथम के पुत्र थे कौन? राजेंद्र प्रथम। आइए से इतिहास का प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री का। आइए इससे कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बनेंगे। राजेंद्र जो प्रथम थे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम भारत का चोल सम्राट था, जो 1014 ईस्वी में अपने पिता राजराज चोल प्रथम के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना, जिन्होंने पाल, चालुक्य, कलिंग, पांड्य, चेर आदि पर अपनी जीत के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ये भी जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 है, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। 4 ऑप्शन देखिए, लद्दाख है, सतपुड़ा है, अरावली है, बिंद है। तो इसका आंसर बताएं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 47 का राइट आंसर ए, लद्दाख इज द ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो लद्दाख की घाटी काफ़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न होती है। इस दरअसल लद्दाख क्या है, पर्वतमाला का भौगोलिक स्थान कारगिल में 9000 फुट, यानी इसको हम मीटर में अगर बदलें दोस्तों 9000 फुट को, तो 2750 मीटर से काराकोरम रेंज, जो दोस्तों काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में है, यह एक अधिक ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है। कोल्ड डिजर्ट है क्योंकि हिमालय बारिश का आवरण बनाता है और पहाड़ों पर सर्दियों में होने वाला हिमपात पानी का ये मुख्य स्रोत भी है। ये रहे कुछ एडिशनल फैक्ट आपके ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी इतना चीज़ें तो आसानी समझ में आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तभी क्वेश्चन आसानी से आपका हो सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 48 का क्या क्वेश्चन आंसर है, आइए देखते हैं। मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एवं एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। आइए देख लेते हैं। 48 का राइट आंसर क्या है? मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध, वेदिका फॉर्म। तो 48 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 48 का 2, यानी बीज की फसल उगाना। तो आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इंटरक्रॉपिंग एक बहुफसल प्रक्रिया है जिसके तहत निकटता में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना शामिल होता है। इंटरक्रॉपिंग का सबसे सामान्य लक्ष्य संसाधनों या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके किसी एक निश्चित जमीन पर अधिक से अधिक उपज को उगाना होता है। ये आपका क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग फसल होती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों बीज की फसल उगाना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 49वां प्रश्न है। 49वां प्रश्न क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि 2023 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है एमटीएस, एसएससी एमटीएस, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका एग्जाम में। तो जरूर इसे सॉल्व करें। मॉक टेस्ट 1 है ये, इसमें हम जीएस प्लस इंग्लिश को साथ में दोनों को देख रहे हैं। ये सेशन सेकेंड होगा जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और फर्स्ट वाले जो सेशन में होगा वहाँ 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मुझे आशा है कि सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सब मित्रों को। आइए आप सभी मित्रों केवल वीडियो क्लास तक बने रहेगा, बीच में इसकी करके ना जाएं दोस्तों, चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहेंगे तो सब चीज़ें भली बातें आपको समझ में आएंगी। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 49वां यानी 49, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? देखिए, नृत्य से
आपके नृत्य से क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आंध्र प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का दूसरा इज द राइट आंसर, यानी केरल में मोहिनीअट्टम ये नृत्य होता है, पारंपरिक नृत्य दोस्तों। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि कुछ संबंधित से फैक्ट जो क्या बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिए इससे भी फैक्ट आइए देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम, केरल में उत्पन्न मोहिनीअट्टम मलयालम मोहिनी का नृत्य है दोस्तों। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। मोहिनी भगवान विष्णु की अवतार है, जिसकी सहायता से भगवान विष्णु ने असुरों को भ्रमित किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपका कुछ चीज़ें पीछे से रिलेटेड थी, तो इस चीज़ को भी जानते रहिए। इतना तो अवश्य आप सभी को तो पता होना ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 50वां है, क्या क्वेश्चन कहता है एग्जाम में, आइए देखते हैं क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। 50वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इनसे ये क्वेश्चन अवश्य आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो 1917 में, 1914 में एंड 1927, 1922। तो 50वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह आरंभ किया था। आइए इससे भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं एक्स्ट्रा। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो भैया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण। इसको भी जानते रहिए, जिसमें उन्होंने उन किसानों का पक्ष लिया था जिन्हें तीन कठिया पद्धति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भी तीन पूछा जा सकता है। तीन कठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें तीन कठिया पद्धति प्रणाली के तहत नील उगाना तथा चैंपियन तीन कठिया पद्धति में किसान अपने खेत के 20वें भाग के 3 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसी आंदोलन ने देश के अहिंसक आंदोलन की नींव रखी। देश में गांधी द्वारा शुरू किया गया यह पहला सत्याग्रह था, जो कि अत्यंत सफल सिद्ध हुआ था। कौन? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? मोलस्क, रज्जुकी, प्रगुही, एनिलिडा। देखिए बेहद ही व्याख्यात्मक सीरीज है आपका। एसएससी का CHSL का जो चल रहा है उसमें भी व्याख्यात्मक चल रही है, इसमें भी जीएस का MTS में भी व्याख्यात्मक है, जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बनिए। कमेंट जरूर करिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे के लिए भी कमेंट करिए, एंड अगर चीज़ें कुछ सुधार में चाहते हैं, उसको सुधार के लिए भी चाहते हैं, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। मोलस्का, रज्जुकी एंड प्रगुही, एनिलिडा। क्या उनका राइट आंसर है? 3, यानी आपका प्रगुही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 52 प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। 52 प्रश्न ये है आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की कारण होता है, क्या कारण? अनियमितताओं के कारण, चिकनाई, घनत्व, अंतराल। तो 52 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, अनियमितता के कारण। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घर्षण एक दूसरे के संपर्क से होता है, ये भी जानते हैं। दो वस्तुओं के सतह में अनियमितताओं के इंटरलॉकिंग के कारण होता है, ये चीज़ जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 53, ये रहा आपका 53। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है। एक समान त्वरित, असमान त्वरित, स्थिर वेग, स्थिर चाल। तो 53 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी एक समान त्वरित गति। तो लगातार जो या निरंतर त्वरण का एक प्रकार की गति है, जो एक वस्तु का वेग हर समान समय अवधि में समान राशि में बदलती रहती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार 54वां क्वेश्चन क्या कहता है। 54वां क्वेश्चन है, HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूप 128 MB या उससे अधिक नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्यतः उपयोग के दौरान कैच डाटा के इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें 54वां का राइट आंसर क्या होगा? हाइपर हार्ड डिस्क, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, या हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव, या है आपका हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या है? 54 का राइट आंसर है दोस्तों, आइए उसे भी देख लेते हैं। 54 का राइट आंसर है 2, यानी हाइब्रिड हार्ड डिस्क द्वारा किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखिए एसएससी का भी एसएससी CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ अगर सीधे आप सब मित्र देख रहे हैं तो यहाँ हेल्पफुल जरूर होगा आपके लिए। तो 55 का राइट आंसर है दोस्तों बी, H2SO4। आपका दूसरा 55 का राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2SO4। इसमें देखिए कुछ इसमें एरर दोस्तों है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, यानी फर्स्ट राइट आंसर है H2SO4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। एंड 55 का राइट आंसर यही है
जो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। देखिए यहाँ पे सब में 3 बताया रहा है, ऑप्शन में आंसर में 3 बताया, लेकिन ये गलत है। सल्फ्यू ओ ओ ओ मेरे द्वारा ही दोस्तों गलत पढ़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक ना होके सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पढ़ने में जरा सा भी चूकना नहीं है आप सभी मित्रों को। देखिए सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र पूछ रहा है, देखिए मैं सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ रहा हूँ, दिमाग में वही क्वेश्चन छपा हुआ है जो वहाँ पे प्रैक्टिस से सॉल्व कराया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो 55 का दूसरा राइट आंसर है दूसरा। ये H2SO3 इसका सल्फ्यूरस अम्ल है। आइए इससे समझ कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र H2SO3 है एंड जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, अम्लराज इसे कहते हैं दोस्तों। आगे आइए देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया ना दोस्तों पढ़ने में। निम्नलिखित में कौन बिजली का अन्य चालक नहीं है? तो 56 का राइट आंसर है थर्ड, ब्रोमीन नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57, ये आपका 57 आगे। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के व्यवसाय के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर 57 का राइट आंसर है दूसरा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स का राइट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। 58 क्या कहता है? आइए से भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से, आइए देखते हैं 58 क्या कहता है। 58 कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय होता है? तो किसका क्षय होता है आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है। 4 ऑप्शन क्या है? ओजोन है एंड ऑक्सीजन है एंड जल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर 58 का? 58 का 1 यानी ओजोन परत है, ए इज़ द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 क्या कहता है? गर्म हवा के गुब्बारों का आविष्कार किसने किया था? इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ये वनडे एग्जाम में। तो 59 का राइट आंसर है एक, किया था मोंट गोल्फियर भाइयों ने मिलकर किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन ये रहा, पन्ना बाघ रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी बायोलॉजी या कह सकते हैं उसका है आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन या जोग्राफी का ही क्वेश्चन है, समझते रहिए बस केवल। पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ? झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 60 का राइट आंसर है दोस्तों 4, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इसको स्टार्ट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन ये आपका 61वां क्वेश्चन। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की बेटी थी। यहाँ खाली स्थान पर भरना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो 61 का क्वेश्चन है, थर्ड राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय 61 में का। तो आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनाग की पुत्री थी। एंड इसी संबंधित उसने रुद्रसेन के पिता पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के दौरान वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय को अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये कुछ फैक्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो भैया 62 का थर्ड, ये शहनाई से। एक क्वेश्चन शहनाई से इस संगीत से क्वेश्चन बनेगा, इसको भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 63। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी सेगमेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दोहराता भी है ये। तो 63 का राइट आंसर है 3, यानी थर्ड राइट आंसर है अनुच्छेद 301 में ऐसा कहा गया है अनुच्छेद संपत्ति वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के साथ कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप सभी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका राइट आंसर बताओ। 64 का राइट आंसर है दोस्तों 4, चौथा आंसर राइट है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये चीज़ जानते रहिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन देखने के बाद एंड आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है दोस्तों और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेनानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर नए निर्वाचित भी हो जाते हैं नए सदस्य। आइए आगे बढ़ते हैं। 64वें के बाद 65वां क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं फटाफट। 65वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके सामने 65वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों की उद्योग का दर्जा दिया है? असम, बिहार, मणिपुर, मिजोरम। तो 65 का राइट आंसर है 4, मिजोरम ने दिया है दोस्तों। ये आपका जीएस कंप्लीट होता है फर्स्ट सेक्शन का। आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। अब हम इंग्लिश समझते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है ना पार्ट सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन को सीधे समझना है, ठीक है दोस्तों। आइए इसे समझते हैं। डायरेक्शन 1 यानी डायरेक्शन 66 से 67। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज नॉट एंड
error and select the appropriate option. If sentence if free from error select no error. इसमें ये गलतियाँ बताना दोस्तों, कौन सही कौन गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। While he went beside and with our decisions we were never sure, totally agreed and no error। ये चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर दोस्तों बताना है। 66 का राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर। वाइल वेंट बेसाइड इसका राइट आंसर है, यानी सहमत होना दोस्तों, या कह सकते हैं एग्री विथ समवन, पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड आइडिया, वाक्य में देख सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन कह रहा है देयर द आफ्टर मॉर्निंग सी वर्क टू द फर्स्ट रे ये लाइट थ्रो एंड विंडो नो एरर। तो 67 में राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये आपका रहा, इसमें ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो कहते हैं ना अगले या आगामी, नेक्स्ट इन टाइम। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 का आइए आंसर देखते हैं। ये इसमें 68 इसमें कह रहा है ना, डायरेक्शन 68 से 69 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विच एन एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट correct alternative out of the four and indicate is selecting an appropriate option। कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें बेटर है। The psychopath get a sense of enjoyment from the torturing animals। तो भैया 68 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसमें कौन राइट आंसर है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर प्रीवर्स, ये इसमें कह सकते हैं इसका विकृत या भ्रष्ट या जिद्दी, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 69 यहाँ पे है आंसर। when जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू, यहाँ पे जो खाली स्थान है दूसरा यहाँ भरना है, कौन सा सही होगा। हिज फीलिंग विथ हिज हैंड्स, ये चार ऑप्शन है। पार्टिसिपेट, इमुलेट एंड इंटॉक्सिकेट एंड ये क्या है गेस्टिकुलेट। तो इसमें 69 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, चार ऑप्शन को देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। 69 का राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर है आपका गेस्टिकुलेट, इसका राइट आंसर दोस्तों डी इज द यानी 4 राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड वीडियो आप मित्रों अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें 2023 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपका हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट किसका, MTS का, जो आपका GS है एंड इंग्लिश दोनों साथ में हम लिख के कॉम्बिनेशन को चल रहे हैं। एंड आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन क्या कहता है। 70 कह रहा है क्या दोस्तों, इन 70 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर वर्ड एंड सिमिलर इन मीनिंग इन द वर्ड एम गिवन। इसमें सिमिलर मीनिंग बताना दोस्तों। फॉसिलाइज का बताना दोस्तों। फॉसिलाइज का मतलब परादित करना या मिलाना, इसका क्या होगा राइट आंसर ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका होगा अमलगमेट। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है डिपिक्ट का क्या होगा, कंसेल होगा, डिजॉर्ड होगा या कैरेक्टराइज होगा, सरप्रेस होगा, सप्रेस होगा। ठीक है, इसमें 71 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी आपका कैरेक्टराइज हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है, जिसे हम चित्रित करना या पोर्ट्रे या रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 72वां, आइए उसे देखते हैं। ये रहा आपका 72वां ना, 72वां आइए समझते हैं चीज़ों को। ये रहा आगे कह रहा है इन फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेट, 4 ऑप्शन दिए हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड, जो वर्ड आपका गिवन वर्ड दिया गया है, जो वर्ड दिया है उसका हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। डिफर का क्या होगा, अल्टर हो जाएगा, कंक्यूर हो जाएगा, डिग्रेस हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 72 का दूसरा कंक्योर इज द राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर जिसका हम समझ सकते हैं भिन्न होना, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं स्लेव का क्या होगा, सीरेट होगा, लिनिमिनेंट एंड रिमेडी होगा या ब्लॉकेज होगा। तो 73 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चौथा, राइट आंसर है ब्लॉकेज, जिसे मरम एंड ऑर्नामेंट यूज द प्रोमोटिंग द हीलिंग, ये इसका शब्दों में यानी वाक्य एक सेंटेंस बनता है इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है 74, ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फॉर्म इन गिवन सेंटेंस टू रिस्टार्ट कैश। अब यहाँ देखो अंडरलाइन क्या है, कैश स्ट्रैप्ड कंपनी द डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर बैंक लोन। ये चार जो यहाँ ये दो अंडरलाइन किया गया है, इसका बताना दोस्तों एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो 74वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ना, 74वें का राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्ड
इम्पोरिस्ड इसका राइट आंसर है दोस्तों, फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिसे कहते हैं मुद्रा का सख्त अभाव या दरिद्र, ठीक है। स्टिमुली शॉर्ट ऑफ मनी इसका हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 75 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम बताना है दोस्तों, सेलेक्ट करना जो ये दिया गया ना, पुल योर सेल्फ टूगेदर, टूगेदर इसका इडियम बताना है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इज द राइट आंसर। रीग्रेन कंपोसियोर इसका मतलब शांत भाव से आचरण करना है। इसका अगर हम सेंटेंस बोले तो दोस्तों, टू बिकम काम एंड बिहेव नॉर्मली अगेन आफ्टर बीइंग एंग्री और अपसेट, रीगेन कंपोसियोर इसका राइट आंसर दोस्तों। इस प्रकार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं इडियम फ्रेज से। तो ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। आपसे मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, सभी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड कोई क्वेरी भी चाहते हैं, कमेंट आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एंड दोस्तों जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन एंड कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। डायरेक्शन क्या करें, इसमें क्या करना है, 76 से 77 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस केस इन इम्प्रूवमेंट नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो 76 का कौन इम्प्रूवमेंट है, कौन इम्प्रूवमेंट नॉट है, तो ऐसे भी समझ लेते हैं। 76 व्हाट यूड लाइक डू टू डू इट, तो फॉर योर बर्थडे, तो 76 में क्या यूज होगा, लाइक टू डू, वांट टू डू, इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर, टू डू इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए उसे भी देख लेते हैं क्या कहता है, आइए समझते हैं भैया उसे भी। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, यू मस्ट बी मिस्टेक, तो भैया 4 ऑप्शन देखते रहिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी मिस्टेकन इज द राइट आंसर दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 78 का राइट आंसर देखते हैं। 78 क्या कहता है, 78 क्या कहता है, आइए उसे देखते हैं भैया। 78 का क्या कहता है एग्जाम में, ये रहा प्रश्न आपका 78 कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, तो कह रहा है वन हु इज इजिली डिसिप्ड, तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, इनक्रेडिबल होगा, गुलेबल होगा, कंटेबल या कन्वर्टेबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 78 का राइट आंसर है थर्ड, यानी गुलेबल, यानी भोला या सीधा साधा हो सकता है, इसका राइट आंसर दोस्तों थर्ड इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, ये 79 देखते हैं। 79 का राइट आंसर आइए देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इन एग्जैक्टली सेम वर्ड एज वेयर यूज ओरिजिनली, मतलब इसमें गिवन वर्ड दिया गया है, इसमें बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, इस प्रकार इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 79 का राइट आंसर देखते हैं। आइए 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 79 का थर्ड इज द राइट आंसर। क्या है, वर्बेटिम इसका राइट आंसर है, किसका, ये 79 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न डायरेक्शन 80 से 81 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड दिए गए हैं दोस्तों, विच वन ऑफ वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें करेक्ट वर्ड चुनना है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो भैया इसमें 4 ऑप्शन देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही करेक्ट वर्ड है, तो थर्ड इज द करेक्ट वर्ड, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। यह आपका जक्सपोज इसका राइट आंसर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 81वां क्वेश्चन देखते हैं। 81वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा आपका अगला प्रश्न है 81वां का। इसमें कौन सा बताना है, इसमें बताइए कौन सा वर्ड करेक्ट है, तो 81 का करेक्ट आंसर है 4, यानी ये आपका एम्यूजमेंट इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। 82वें का देख लीजिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिलिंग द ब्लैंक्स, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो है उसी को इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टुक इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल, तो इसमें भैया पूछ रहा है 82 में इसके खाली स्थान पे कौन सा आंसर राइट होगा। 82 में भैया दूसरा इज द राइट आंसर है। रिफ्यूज़ मतलब यहाँ रिफ्यूज़ ब्लैंक में भरने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों शरण लेना या आश्रम, इस प्रकार की इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, 83 का राइट आंसर देखते हैं। 83 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी वो एक वर्ड करना जो ऊपर वाला है। कैन यू रिप्लीज मी स्पोर्टिंग आउट दीज फाइल ऑन माई कंप्यूटर, तो इसमें भैया बताइए कौन इसका राइट आंसर है। 83 का राइट आंसर दूसरा इज द राइट आंसर, असिस्ट इज द राइट आंसर। असिस्ट दिए गए वाक्य में बहुत अप्रोप्रिएट फिट बैठता है
इसलिए इसका अर्थ है कुछ काम करके या किसी की मदद करना। 84 का आइए क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट वन ऑफ देम एंड कंटेन एन एरर। तो आइए इसका देख लेते हैं 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके सामने। तो इसमें बताइए, आइए समझते हैं इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं 84वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 84वें का राइट आंसर दूसरा इधर राइट आंसर है, इन तेलंगाना आर कंप्लीट ऑन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा 50वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 50वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट ऑन अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड सब्स्टिट्यूट इज द सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो भैया इसमें क्वेश्चन ये है, आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम। तो भैया इसमें बताना है 50वें का राइट आंसर दोस्तों, आइए समझते हैं। 50वें का राइट आंसर सब्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसमें 85वें का राइट आंसर है 4, यानी लास्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 86 से 90 तक का आंसर समझते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इच ब्लैंक। तो क्या कह रहा है ना, दिस भोजेश्वर टेम्पल इज एन इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल इन भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया, द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज। तो इसमें बताइए क्या सही होगा ऑप्शन। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी बिलीव्ड। थर्ड इज बिलीव्ड होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, क्या हो जाएगा थर्ड यानी बिलीव्ड इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ से सभी चीज़ें आप स्टार्टेड टू सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसमें सारी चीज़ जो खाली स्थान दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, उसमें आप भर सकते हैं आसानी से। सारी चीज़ें आसानी से रीड कर लिए दोस्तों आप सभी मित्र। रीड करने के बाद देखिए 86वें में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलीव, थर्ड इज द राइट आंसर यानी बिलीव होगा इसमें। एंड अगला है आपका 87वें में क्या हो जाएगा, 87वें में हो जाएगा आपका 87वें में हो जाएगा ड्यूरिंग, फोर इज द राइट आंसर, इसमें ड्यूरिंग भराएगा 87वें में। एंड आगे देखते हैं 88वें में क्या हो जाएगा, 88वें में आपका हो जाएगा दोस्तों कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इज द राइट आंसर, इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जो सारी चीज़ें ऊपर दी गई थी, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, उस चीज़ को पढ़िए आसानी से, और जो ऑप्शन दिए गए हैं बारी बारी से उसमें क्या सिलेक्ट होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, उसी को यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं सभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करके। तो 88वें में ये हो जाएगा सही आपका। आइए आगे बढ़ते हैं 89 में क्या हो जाएगा, आइए उसे भी देखते हैं। 19 में हो जाएगा आपका 89 में हो जाएगा इनग्रेव्ड इज़ द राइट आंसर है 89 में। इनग्रेव्ड इज़ द राइट आंसर है इसमें। तो इसका राइट आंसर है इनग्रेव्ड इज़ द राइट आंसर दोस्तों, ये रहा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का चौथा राइट आंसर है इसमें, चौथा है राइट आंसर, ये रहा आपका टेक्निक्स इज़ द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 90 इसमें टोटल क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने द्वारा पहले बताया कि ये क्या है, इसमें 90% थे टोटल जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। सेकंड सीरीज में आपका 25 क्वेश्चन थे जो दोनों कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सभी सीरीज चल रही हैं बारी बारी से, तो अब मिलेंगे सेकंड सीरीज में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।